को पता कराएं। ये इतनी बड़ी बात है, जब मर्जी है उसकी तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है वो उसने कर देनी। अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लाइफ है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी, वो उन्होंने अपना सीस तक दे दिया। और जो उनका सीस लेके आए थे भाई जैता जी, उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी, आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें भाई जैता जी। तो ये जो गुण हैं, ये हैं सारे रब के गुण। त्याग दिन बहुत बड़ी बात है पाजी, मतलब अपना आप कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है। अपना परिवार कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे गुरु हैं, इसलिए वो हमारे रब हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई थिंक ये आपकी 20s की बात कर तब आपने कुछ कहा कि जैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ था, एक गाना निकला था और 2 साल बाद उस गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी, हाँ जी, हाँ जी। फिर लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी। चलो होता ही है ऐसा, सब मेरा गिला नहीं है किसी के साथ। आपने तब उसके साथ डील कैसे किया? तब तो मेरे को लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही है, यही तरीका है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको ख़राब करना चाहते हैं या आपका करियर ख़राब करना चाहते हैं। नहीं, ये आपका टेस्ट हो रहा है, ये ऐसा होगा ही होगा। ये वो उनका कसूर नहीं है, ये उनको काम दिया गया है। सिर्फ आपका टेस्ट आपका हो रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हो, कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। आपका रिएक्शन वो मैटर करेगा। तब तक आपका रिएक्शन होगा तब जब तक आप समझोगे कि मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ नहीं हूं तो जो कोई टेंशन नहीं। कई बार तो पता चलता है अच्छा तू खेल खेल रहा है मेरे साथ तो ये आपका टेस्ट है, उनका कसूर नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, ABCD कोई भी हो सकते हैं। वो आप उनको एज ए पर्सन जज ना करें। किसी भी टाइम पे किसी की अभी ड्यूटी लग सकती है कि इसके रिएक्शन के लिए चलते रहिए बारी है, और आपके थ्रू भी किसी का रिएक्शन लिया जा सकता है इस गेम में, जो हुआ है पहले। हाँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या पता चला संसार के बारे में? मैं मानता हूँ कि अगर किसी को लाइफ में इतनी ज़्यादा शोहरत मिली है, उनकी सोल में कुछ तो स्पेशल होता है। नहीं, मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी स्पेशल सोल्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता। आपके थ्रू बस कुछ काम हो रहा है जो होना है। अगर दुनिया को एंटरटेन होना है आपके थ्रू तो बस आप इतना ही हो रहा है। सारे स्पेशल हैं, निरपौ निर्वैर, और ना कोई नज़दीक है ना कोई दूर है, और सभी उसी के रूप हैं। हम सब उसी के रूप हैं, उसके बिना कुछ नहीं है। सारे ही स्पेशल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की एक यही स्पेशलिटी थी, उन्होंने सबको सिंह बनाया। सारे स्पेशल हैं, एक साथ बैठ के सब खाना खाएंगे, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सबको एक समान दर्जा होना चाहिए। हालांकि ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन उनका तो यही था, मोटो तो यही था। सारे स्पेशल हैं, सारे स्पेशल सोल हैं। अगर किसी की ड्यूटी ग्लैमर में नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने एक्चुअली उड़ता पंजाब से आपको और गहराई से जाना। अच्छा जी। हाँ जी, तब आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे थे उस फेज में। अब आपको एज अ पर्सन जाना, का नाम सुना था बट अच्छा जी, एज अ ह्यूमन बीइंग जाना। अच्छा जी, हिंदी में आप ज्यादा बात कर रहे थे तब, अच्छा उस फेज में पहले, अकॉर्डिंग टू मी। जब आप 2-3 महीने यहाँ रह जाओ ना, फिर आप हिंदी स्टार्ट कर देते हो। अगर आप नहीं यहाँ, फिर दोस्त तो सारे पंजाबी हैं, फिर पंजाबी चलती रहती, फिर रूटीन च पंजाबी बोलता बंदा। पर अदरवाइज आप 2-3 महीने यहाँ बॉम्बे रहे। बड़ी टफ लाइफ है यार, लोग कैसे रहते हैं बॉम्बे में, बड़ा मुश्किल है। कैसा लगता है आपको ये शहर? अच्छा ही है, पर बड़ा टफ है। जो लोग रहते हैं सलूट ही है उनको, बड़ा टफ शहर है। फर्क क्या है बॉम्बे में एज कम्पेयर टू अदर सिटीज? हाँ, थोड़ा बाहर निकल जाओ आप तो मेरे को ऐसा लगता है लोग इतना क्यों ही फंसे हुए हैं यहाँ। कहीं भी। आप न्यूयॉर्क की भी बात कर लो, सेम जी ही है। जी जी, मतलब गेम तो सारी सेम ही है ये। चाहे न्यूयॉर्क कर लो, चाहे लंदन बात कर लो आप, चाहे मुंबई हो गया। बड़ी टफ सिटीज़ हैं, लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, वाह कमाल है। जो लोग करते हैं सलूट ही है सच्ची, जो यहाँ रहते हैं। मैं तो ज़्यादा देर रह नहीं सकता। बीके शिवानी आई थी शो पर, वो एक स्पिरिचुअल लीडर। अच्छा जी। जब वो आई थी मुझे गिल्ट फील हुई, बुरा लग रहा था खुद के बारे में, कुछ कोई चीज़ को लेकर।
चीज़ अच्छा। ये थी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे में कुछ था नहीं मांगने के लिए, मैं अच्छा। कुछ स्पेसिफिक मांग रहा नहीं था, और उस पॉइंट तक हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा था। तो क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या मांगू, बहुत अच्छी स्टेज है यार। वो मुझे तब पता नहीं था, तो अच्छा। मुझे लग रहा था कि बुरा है ये। नहीं, बड़ी अच्छी स्टेज, ये तो बहुत अच्छी स्टेज है। आई फील कि आप ना बहुत पहले से वहां तक पहुंच गए थे, और बहुत लोग पहुंचना चाह रहे हैं कि एक तरह से आप पूरे तरीके से सबमिट कर रहे हो खुद को। मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से। ये मुझे 2020 के बाद रिग्रेट हुआ। ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब इतना बड़ा, जैसे आप चमत्कार कह लो ना, योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी पावर है योगा। मेरे को ये लगा कि यार मेरे पेरेंट्स का कसूर नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफ में नहीं था, और हमारे आसपास हमारे गांव में वो कल्चर नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। और जब हम योगा देखते थे तो लगता था कि यार अच्छा ये रामदेव जी योगा कर रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं, ये मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है, लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इतने सारे लोग सामने बैठ के। योगा स्ट्रेचिंग नहीं है, योगा तो एक्चुअल जीवन जीने की कला है। जैसे आप इस प्रोफेशन में हो, आप इस प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, पॉडकास्ट के बारे में मैं ये पूछूंगा तो ये व्यू आएगा, ये है तो योगा है जिस लाइफ में आप हो, इस लाइफ में योगा है, योगा से शुरू होती है वो। और हमें समझो आपको पॉडकास्ट शुरू कर दिया हो और माइक भी ना दिया हो, तार भी ना लगाई हो और आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब आप बोले जा रहे हो और आपको कोई नहीं सुन रहा। ऐसा है योगा के बिना जीवन। और मुझे यही रिग्रेट रहा कि यार आप मेरे आसपास और ये कल्चर ही नहीं था कि योगा के बारे में बताया जाता। कहाँ से सुना? आया सामने से, संसार ने? नहीं, आया, योगा आया। आप कोई प्रैक्टिस करते हो? भाई मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या करता हूँ, योगा आया। मेडिटेशन करने बैठते हो? मैं करने बैठता ही नहीं। अगर मेरे को कोई बोलता कि तुम योगा किया करो, मैं कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में। शायद अब भी नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करता योगा आया और योगा हो रहा है, मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके, आप मैसेज यही देना चाहते हो कि योगा करनी चाहिए? ब्रो मैं 100%, मतलब जैसे मैं रिग्रेट करता हूँ, मैं जो न्यू जनरेशन है उनको ये मैं मैसेज ना कह लो, मेरा अंग्रेजी में कहते हैं संदेश भी सारा मैसेज ही होता ना रिक्वेस्ट कह लो, ये बेटर रहेगा कि योगा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को योगा सिखाएं, योगा करें। योगा ही ज़िंदगी है, वही लाइफ है, वहीं से होकर शुरू होगा सारा कुछ। एज एन आर्टिस्ट आप बदले हो योगा की वजह से? 100%। मैं सारा ही बदल गया भाई, एज एन आर्टिस्ट छोड़ दो, मैं सारा ही बदल गया, मेरा मेन्यू ही और है योगा के बाद। 2020 से पहले आपने स्टार्ट किया? नहीं भाई, मेरे को योगा के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, अभी भी ज़ीरो कह लो। मतलब मेरे को था कि स्ट्रेचिंग, जैसे आप बोल रहे थे ऐसे ये स्ट्रेचिंग नहीं है योगा जी। योगा जिसको आप, वर्ड्स की कमी है, आप स्पिरिचुअल ये वर्ड भी चलो यूज़ कर लो आप, चाहे उसको जितने भी भारी भारी शब्द हैं आप यूज़ करना चाहते हैं, उन सब से ऊपर है योगा। किसी टाइम मुझे लगता है ये रहा होगा प्रॉपर ये एक मेथड, लेकिन आज जो ख़त्म हो गया। हमें तो नहीं मिला यार लाइफ में, ना स्कूल में था, ना हमारे टीचर्स ने हमें कभी बताया, ना कभी फैमिली को कसूर नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया, कल्चर ही नहीं था योगा का, हमें किसी ने बताया ही नहीं। और मेरे को रिग्रेट हुआ कि अब 2020 में यार ये मुझे पहले से, मतलब आज अगर मुझे सुपर कार दौड़ानी है तो साइकिल सीख लेना चाहिए था भाई, मतलब बेसिक्स शुरू कर लेना चाहिए था। योगा है रॉकेट, वो ऐसे ले जाएगा आपको, लेकिन आप तैयार होने चाहिए। सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस कौन सा रहा स्टेज पर? कुछ याद है? कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस है? हाँ, मतलब म्यूज़िक तो नशा है, आप अपने आप को थोड़ा सा छोड़ दो फिर आप फील करो। पर कई बार लोग रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए, वैसा आपको देखने के लिए, तो कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब वहाँ तो इतना फ्लो होता है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, कि आप कंट्रोल में रहो। म्यूज़िक में बहुत फ्लो है। क्यों? अगर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? आप जिनको दिखा रहे हो वो शायद रेडी नहीं है। ऑडियंस का कॉन्शियसनेस फील होता है आपको? ऑडियंस 100%, तब म्यूज़िक ही होता है, वो भी उसी वाइब्रेशन में होते हैं, तो वो सारी म्यूज़िक की वाइब्रेशन ही होती है। जब आप कॉन्सर्ट में होते हो, जब आप स्टेडियम या अरीना में परफॉर्म कर रहे हो,
तो वो म्यूज़िक ही ड्राइव कर रहा होता है उनको भी और आर्टिस्ट को भी। वो नहीं होते और आर्टिस्ट नहीं होता। अब वैसे मिलकर देखो कहीं किसी को, वो एनर्जी कभी फील नहीं होगी जब जो म्यूज़िक के साथ होती है, वो म्यूज़िक की एनर्जी होती है। कई बार आर्टिस्ट को लगता है कि वो मेरी वजह से ये सब हो रहा है, और वो म्यूज़िक की पावर होती है, साउंड की पावर।